हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS ओरिजिन। आई एम श्रुति झा और हमारे स्टेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट स्टेट अब हम कवर करने वाले हैं दैट इज गुजरात। गुजरात को आपको पता है कि हमारा कोस्टल स्टेट है एंड सिंस इट इज़ अ कोस्टल स्टेट तो उसके काफ़ी एडवांटेजेस जो हैं वो स्टेट को मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है दैट कोई भी स्टेट अगर कोस्टल बॉर्डर उसकी होती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है वो उसका काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है। और जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब एक अच्छे ज़रिए से किसी भी स्टेट में हो पाता है तो वो उस स्टेट की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, सो गुजरात इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज स्टेट्स। और अगर हम गुजरात की बात करें तो लैंड ऑफ द लेजेंड्स उसको बोला जाता है। सर्टेनली इट इज़ बॉर्डर्ड बाय पाकिस्तान। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। और अगर आप नेबरिंग स्टेट्स को देखें तो आप देखिए जो नदर्न बॉर्डर है गुजरात की वो आपके राजस्थान से लगती है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र भी जो है वो नेबरिंग स्टेट है गुजरात का। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, वो भी आपका जो है वो नेबरिंग स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए राजस्थान इन द नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश इन द ईस्ट एंड महाराष्ट्र एंड द यूटीज ऑफ दीव, दमन, दादरा एंड नागर हवेली इन द साउथ। ठीक है, तो इतने जो है वो आपके नेबरिंग स्टेट्स या फिर यूटीज आप बोल सकते हैं गुजरात के हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो अरेबियन सी बॉर्डर्स द स्टेट बोथ टू द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट। अगर आप गुजरात की लोकेशन को देखोगे तो अरेबियन सी जो है वो आपका मेजरली पूरा आप अगर देखो तो मोस्ट ऑफ द पार्ट आप वेस्टर्न साइड में देखो या फिर आप इधर पे इस एरिया में देखो तो बॉर्डर जो आप देख रहे हो अरेबियन सी से सबसे ज्यादा लगती है गुजरात की। ठीक है, उसके बाद देखिए कैपिटल आपको पता है गांधीनगर है। फिर पॉपुलेशन हम देखते हैं तो 4,37,42,416 जो है वो गुजरात की पॉपुलेशन है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर हम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें गुजरात में तो वो आपकी अहमदाबाद जो है वो आपको मिलेगा। उसके बाद लिटरेसी रेट जो है वो आपका 79.31 है गुजरात में। डेफिनेटली जो लैंग्वेज गुजरात में बोली जाती है वो बोली जाती है गुजराती, ये तो हम सबको पता है। अब नेक्स्ट वाला, जैसे हम हर एक स्टेट में देखते हैं कि व्हाट दैट पर्टिकुलर स्टेट इज फेमस फॉर, तो गुजरात का जब आप नाम सुनते हो तो डेफिनेटली सबसे पहले जो आपको दिमाग में आता है वो आता है गरबा। ठीक है, क्योंकि गरबे के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ऑल्दो उसके अलावा भी जब आप देखो तो रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात में सिचुएटेड है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा सीनिक ब्यूटी, एक ब्यूटीफुल प्लेस है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सैंडी एरिया है काफी। ठीक है, ओशन मतलब जो जिस तरीके का उसका एक टोपोग्राफी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको खूबसूरती की तरह दिखती है। रन ऑफ कच्छ में आप देखो तो काफी आपके उधर पे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करे जाते हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल्स में आप देखिए तो नवरात्रि जो है और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है वो गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। डेफिनेटली क्योंकि काइट फेस्टिवल्स मेजरली हमको गुजरात में, क्योंकि संक्रांत के टाइम पे जब हम देखते हैं तो गुजरात का जो स्टेट है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कलरफुल दिखता है, बिकॉज काइट्स जो हैं वो पूरे ओवरऑल स्काई में आपको उड़ती हुई दिखती हैं, तो इस वजह से। फिर आप हैंडीक्राफ्ट्स का अगर देखो तो यहाँ पे आपको पटोला सिल्क जो होता है, जो कि साड़ीज में मेजरली आपको प्रेवलेंट दिखता है, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर बैंडनी जो साड़ीज होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर कच्छ एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो भी आपको, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कच्छ, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलती है। ठीक है, स्पेशलिटी है उसकी। फिर आप आर्किटेक्चर की बात करो तो रानी की वाव, सन टेम्पल इन मोधेड़ा, देन सोमनाथ टेम्पल एंड द्वारकाधीश टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एंड फ्रॉम द टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। ठीक है, काफी लोग विजिट करते हैं बिकॉज इनके जो स्ट्रक्चर है, इनका जो जिस तरीके से इनको डिजाइन किया गया उस टाइम पे जब किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते थे, वो चीज जो है काफी टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप वाइल्ड लाइफ को देखो तो गिर नेशनल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, एशियाटिक लायन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा हुआ है कि जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो ब्रांड एम्बेसडर गुजरात के हैं, तो काफी एडवर्टीजमेंट में हमको देखने को मिलता है कि वो नेशनल पार्क्स की सर्टेनली एक तरीके से प्रमोशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब रन ऑफ कच्छ को देखें तो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट, पूरे वर्ल्ड में इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि उसका जो टोपोग्राफी है वो थोड़ी सी सलाइन वाटर के हिसाब से है, सलाइन एनवायरमेंट है वहाँ का, इसीलिए उसको जो है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट बोला जाता है। अब हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जो स्टेट बर्ड है वो है द ग्रेटर फ्लेमिंगो विच इज ऑल्सो नोन एज फीनी सॉप्टेरस रोजियस। ठीक है, उसके बाद आप स्टेट फ्लावर देखो तो द मैरीगोल्ड, टार्गेटेज
is the scientific name. And then if you talk about the state tree, तो the banyan tree is the state tree of Gujarat. Next is the state animal, तो the Asiatic lion, जिसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट काफी ज्यादा बातें करती है गुजरात गवर्नमेंट, वो ही उनका जो है स्टेट एनिमल है, ठीक है। उसके बाद हम जीआई टैग्स की तरफ अगर आगे बढ़े तो कच्ची खरेक, ये जो है वो एक बहुत ही इंडिजिनस वैरायटी ऑफ डेट्स है, जिसको अभी रिसेंटली 2024 में जीआई टैग का जो दर्जा है वो प्राप्त हुआ है। उसके अलावा हम देखें अगर ये फ्रूट है तो जो फर्स्ट फ्रूट जिसको जीआई टैग गुजरात की तरफ से प्राप्त हुआ था वो था केसरी मैंगो। गेर केसर मैंगो जो है उसको सबसे पहले जो है जीआई टैग दिया गया था इन टर्म्स ऑफ फ्रूट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रूट, इन द कैटेगरी ऑफ फ्रूट। अगर उसके अलावा हम बात करें कि भाई किन किन चीज़ों को, किन किन प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग प्राप्त है इन गुजरात, तो आप देखिए सूरत जरी, ये जो है वो उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। फिर आपका कच्छ शॉल, ये रहा वो शॉल, उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। फिर उसके बाद आप देखिए पाटन पटोला, ये एक तरीके की साड़ी होती है, डबल इक्कट जिसको बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में बोला जाता होगा, तो वो ये इस तरीके की आपको दिखती है, इसको भी जो है वो जीआई टैग गुजरात में मिला हुआ है। फिर आपके वर्ली पेंटिंग, वेरी फेमस, डेफिनेटली आपको वर्ली पेंटिंग, जब आप आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ते हो तो वर्ली पेंटिंग हम लोगों को पढ़ने को मिलती है, तो आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, उसको भी जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट कमिंग टू दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तो आप देखिए चंपा ने जो पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है उसको आर्कियोलॉजिकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था इन द ईयर ऑफ 2004। नेक्स्ट कम्स दी रानी की वाव, 2014 में इसको डिक्लेयर किया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर ओल्ड अहमदाबाद सिटी, होल सिटी को ही जो है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रख दिया है और ये 2017 में डिक्लेयर किया था। सिमिलरली जैसे जयपुर को भी पिंक हेरिटेज सिटी हम बोलते हैं, उसको भी 2019 में डिक्लेयर किया था जब हम राजस्थान पढ़ रहे थे, तो सिमिलरली जो है वो यहाँ पे जो अहमदाबाद है उसको भी 2017 में डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी है ढोलावीरा, जो कि एक हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, उसको भी 2021 में डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नाउ कमिंग टू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ गुजरात, ठीक है। अब आप देखो जैसा हम अगर पहले वाले ही स्लाइड से अगर कनेक्ट करें तो ढोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, दीज आर द इंडस वैली साइट्स, ठीक है। आईबीसी साइट्स नहीं है ये, और इनके टाइम पे जब डॉकयार्ड ये बोला जाता है, लोथल को हम डॉकयार्ड बोलते हैं, लोथल पे हमको राइस रिमेन्स, राइस कल्टीवेशन के ऐसे हमको फीचर्स मिले हैं, वहाँ पे ऐसे साइंस मिले हैं कि राइस कल्टीवेशन उस टाइम पे प्रैक्टिस हुआ करता था। तो डॉकयार्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ से जो है वो पोर्ट की फैसिलिटी वहाँ पे थी लोथल में, ठीक है। अब आपको पता है कि गुजरात का जो लोकेशन है वो एक कोस्टल बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, तो इसीलिए लोथल वहाँ पे सिचुएटेड होने की वजह से जो पोर्ट फैसिलिटी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जो ट्रेडिंग फैसिलिटी होती थी वो हो पाती थी, ठीक है। तो लोथल और ढोलावीरा होने की वजह से हमको इंडस वैली साइट्स के साइंस मिले हैं कि गुजरात में वो प्रिवेल करता था, ठीक है। उसके बाद आप देखो मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर में जो अशोका थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी, तो अशोका ने बुद्धिज्म का काफी ज्यादा स्प्रेड किया था गुजरात से, क्योंकि आपको पता है दैट अशोका वाज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। वो बुद्धिज्म में काफी रखते थे, बिलीफ रखते थे, तो उन्होंने हमेशा उसके स्प्रेड के लिए काम किया कि वो कहाँ कहाँ तक बुद्धिज्म का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, वो और ज़्यादा दूर तक पहुँचा सकें, तो गुजरात से वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद आप देखो मुगल एरा, ठीक है, मुगल्स के टाइम पे भी जो है वो आपको गुजरात में देखने को मिलता है दैट इट गॉट कॉन्कर्ड बाय द मुगल्स अंडर द एम्परर अकबर इन 1573। तो 1573 में जो है वो अकबर ने गुजरात पे रूल किया था, ठीक है, एंड इट रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर अंटिल द अर्लियर 18th सेंचुरी, ठीक है। फिर अगर हम ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो आपको पता है दैट ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट द सूरत एंड मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आप मसूलीपट्टनम में देखो तो 1611 में उन्होंने डेवलप करी, फिर आप सूरत में देखो तो 1613 में उन्होंने डेवलप करी फैक्ट्रीज, ठीक है। तो यहीं से हमको देखने को मिलता है, पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो हाथ मारा था वो मारा था कोस्टल बॉर्डर्स के स्टेट्स की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां से आपको जब ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है, मैंने आपको बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना काफी ईजियर हो जाता है, तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर आप लैंडलॉक स्टेट से आप कोस्टल स्टेट की तरफ आप अपना जो भी आपका कैरेज है वो लेकर आओगे तो वो डबल कॉस्ट आपको पड़ जाती है, ठीक है। तो हमको वहां पे एक पता चलता है कि भाई ब्रिटिशर्स के नजर में भी उन्होंने सबसे पहले गुजरात पे कदम रखा और सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि फर्दर जब हम अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरफ आते हैं तो गांधी जी ने जो आप डांडी मार्च जो स्टार्ट करी थी वो भी आपके साबरमती आश्रम से स्टार्ट करी थी इन अहमदाबाद, ठीक है। तो ये एक हमको पता है कि इट वाज अ मेजर स्टेट ड्यूरिंग आवर नेशनल इवेंट, ठीक है। जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था ओवरऑल पैन इंडिया लेवल पे, तो गुजरात वाज अ मेजर सिटी बिकॉज ज़्यादातर डांडी मार्च ले लीजिए आप, या फिर आप
सॉल्ट मार्च ले लीजिए, या फिर जब सॉल्ट लॉ को ब्रोक भी किया गया था तभी भी आप ले लीजिए। तो सारी चीजें जो है वो गुजरात में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखो तो एक स्टेट की तरह से 1960 में जो है वो गुजरात को बनाया गया, एक फुल फ्लैश्ड स्टेट जो है वो गुजरात को इन द ईयर 1960 डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। उससे पहले जो है ये बॉम्बे स्टेट का पार्ट था, बट 1960 में इसको फुल फ्लैश्ड अदर से ही जो है बाइफिकेट करके एक फुल फ्लैश्ड स्टेट बना दिया गया। नाउ कमिंग टू द रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ गुजरात, ठीक है। तो हमने हर एक सेशन में हम देख रहे हैं, हर एक स्टेट के सेशन में देख रहे हैं कि हम इंडिविजुअली जो है वो एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, दैट व्हाट विल बी द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी स्टेट, व्हाट इज द पॉलिटिकल सिनेरियो, व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिनेरियो। सो इट इज क्रिएटिंग अ होलिस्टिक व्यू इन फ्रंट ऑफ एन एस्पिरेंट ऑल्सो, एंड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द पर्सन जो सिर्फ एक नॉलेज के बेसिस पे ये सेशन देख रहे हैं, तो उनके लिए भी सारी चीज़ों को एक मिक्सड उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है सेशन के थ्रू, राइट। रिलीफ स्ट्रक्चर अगर हम गुजरात का देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सौराष्ट्र पेनिनसुला है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है, जिसका दूसरा नाम है वो है काठियावाड़, ठीक है। आप देखिए, इट इज अ रॉकी रीजन इंटरस्प्रेड विथ लो लाइंग माउंटेन्स, समटाइम्स रेफर टू एज काठियावाड़, ठीक है। तो लो लाइंग माउंटेन्स आपको इस रीजन में देखने को मिलते हैं, विच इज वेल नोन एज द सौराष्ट्र पेनिनसुला। एंड द नेक्स्ट इज द रन ऑफ कच्छ, located in the northeast of Gujarat, is a barren region with rough rocky terrain। ये आप फोटो देख सकते हैं कच्छ की, काफी सुंदर लगता है। अगर आपने कभी विजिट किया हो रन ऑफ कच्छ तो बेहद ही खूबसूरत जगह है। और देखिए, अब इसमें जो है वो बैरन है पूरी तरीके से, क्योंकि वहां पे आपको सलाइन एनवायरनमेंट है, सलाइन टेरेन है, तो एनीवेज तो फिर चांसेस नहीं है किसी भी तरह के कल्टिवेशन होने के, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड अगर आ जाएं, थर्ड टाइप पे आए, तो वहां पे आपका आ जाता है फर्टाइल प्लेन्स, क्योंकि डेफिनेटली हमको काफी ज्यादा कल्टीवेशन भी गुजरात में देखने को मिलता है, तो फर्टाइल प्लेन्स एग्जिस्ट करते होंगे तभी ये कल्टीवेशन हम देख पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इट कंपोज्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती आदि मेजर रिवर्स, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर कोई भी प्लेन फर्टाइल है तो वहां से गुजरने वाली कोई ना कोई रिवर होनी चाहिए किसी भी स्टेट में। अगर नहीं होगी तो कल्टीवेशन किसी भी क्रॉप का, किसी व्हीट ग्रेन का बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। Coming to the economy of Gujarat, certainly very, very important from the perspective of economy, because Gujarat plays a major role in economy of India। क्योंकि अगर आप ओवरऑल भी देखो तो गुजरात में आपको विंड एनर्जी आप ले लीजिए, आप टाइडल एनर्जी ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मैसिव प्रोडक्शन होता है, ठीक है। विंड एनर्जी में तो लीडिंग प्रोड्यूसर भी है गुजरात, ठीक है। इसके अलावा आप ग्राउंडनट में देख लीजिए, आप कॉटन में देख लीजिए, लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है। देन अनदर थिंग अगर आप देखो, उसके अलावा आप देखो फ्लोराइट में, सिलिका सैंड में, लिग्नाइट में, जिसको हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं। उसके अलावा आप चाइना क्ले को देखो, इसमें ये जो है टॉप प्रोड्यूसर है गुजरात। उसके बाद इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज क्रॉप्स, कैस्टर, क्यूमिन, फेनल सीड्स एंड फाइलम हस्क, ठीक है। तो आप खुद देखो, फेनल सीड्स हो गया आपका, कैस्टर हो गया, क्यूमन हो गया, फाइलम हस्क हो गया, इसमें जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारा गुजरात कर रहा है। वेरी वेरी नाइस लैंडमार्क अचीवमेंट। देन गुजरात ऑल्सो लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। आपको पता है जो अमूल है वो एक कोऑपरेटिव है, ठीक है। और अमूल की जो फैक्ट्री की शुरुआत जब करी गई थी स्टार्टिंग में, तो वो गुजरात से ही करी गई थी, और आज हम सब जानते हैं दैट अमूल इज अ वेरी बिग ब्रांड, ठीक है। उसके बाद आप देखो, इट ऑल्सो हैज़ द फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इज़ SEZ, जो कि कांडला में डेवलप किया गया था। और आपको पता है दैट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर द जोन्स वेयर यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ जो आपको उसी एरिया में अवेल करने को मिलती हैं। और जो आपका ट्रेडिंग का जो बिजनेस है, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी कर रहे हो, वहाँ पे आपको सर्टेन टैक्सेस में रिलैक्सेशन मिलता है, या फिर कुछ सब्सिडीज़ आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ऐसा बेनिफिशियल या फिर ऐसा फेवरेबल एनवायरमेंट बनाया जाता है जो आपके स्टार्टअप के लिए, आपके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और बेनिफिशियल होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, गुजरात इज अ लीडर इन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज इट इज पर्टिकुलरली इन विंड एंड सोलर एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस कम्स इन द एग्जाम नंबर ऑफ टाइम्स कि भाई सोलर एनर्जी में कौन से स्टेट का आपको सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सारे जब वो ऑप्शंस देते थे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए दैट विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका, तो वो है गुजरात का, ठीक है। फिर अब पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो विधानसभा की जो है वो 182 सीट्स आपको गुजरात में देखने को मिलती हैं। उसके बाद आप लोकसभा की सीट्स की बात करो तो 26 सीट्स आर देयर, और राज्यसभा की सीट्स की बात करो तो 11 सीट्स आर देयर, ठीक है। फिर हम अगर गवर्नर, CM और चीफ जस्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो गवर्नर ऑफ गुजरात है वो हैं आचार्य देवव्रत जी, और अभी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो हैं भूपेंद्र पटेल जी, और हाईकोर्ट जस्टिस की अगर बात करें तो वो है सुनीता अग्रवाल,
जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जो कि सेकेंड फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट बनी है, मतलब सेकेंड फीमेल बनी है। इनके पहले सिर्फ एक ही महिला रह चुकी हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, उसके बाद ये जो है वो बनी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोक डांसेस ऑफ गुजरात। गरबा, ये तो हम सबको पता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हमने सब किया भी है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आपको याद करने वाली बात नहीं है। फिर आपका सेकंड जो है वो डांडिया रस, वो भी समवेयर रिलेटेड ही है गरबा से। उसके बाद आप टिप्पणी देख लीजिए, इसमें जो है वो स्टेप से कुछ ऐसी स्टिक्स आपको प्रोवाइड करी जाती हैं जिससे आपको आपकी डांस जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका फोर्थ है आपका पधार डांस, फिर आपका फिफ्थ है हुडो। ठीक है, ये समवेयर इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी काउहर्ड कम्युनिटी। नेक्स्ट कमिंग टू दी मटकी। ठीक है, तो इसमें जो है वो मटकी और जो घड़े वगैरह होते हैं वो आप सर पे रख के जो है वो डांस करते हो, तो मटकी इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी गिफ्ट सिटी। अब देखिए, अब हमने स्टेट को पढ़ लिया पूरी तरीके से, हमने हर एक एस्पेक्ट को टच किया है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन द जनरल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। गिफ्ट सिटी अब क्या है, ये अलग से क्यों है, क्योंकि गुजरात में इसको जो है वो बनाया गया है गिफ्ट सिटी में। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखो तो द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इन शॉर्ट फॉर्म, विच इज ऑल्सो नोन एज गिफ्ट सिटी, इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी लोकेटेड नियर गांधीनगर, द कैपिटल ऑफ गुजरात। ठीक है, गांधीनगर के पास सिचुएटेड है ये गिफ्ट सिटी। एक अलग ही तरीके से इसको फॉर्म किया गया है। वाई? बिकॉज वी आर एस्पायरिंग टू बिकम इंडिया एट द लार्जेस्ट लेवल पे। हम जब अगर ग्लोबल स्टेज की बात करें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इंडिया को जो है वो टॉप पे रहना है और इंडिया को एक लीडिंग प्रोड्यूसर की तरह जो है वो बाहर निकलना है। इसीलिए जो है वो इस सिटी को डेवलप किया गया है गुजरात में। और फाइनेंसेस से रिलेटेड क्योंकि ये जो है वो एक टच रखती है, तो टेक्नोलॉजी हो गया आपका, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गया। ठीक है, इससे आपको फीचर्स काफी इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, this city is envisioned as a global financial hub that provides a world-class infrastructure to attract domestic and international businesses in finance, technology and allied sectors. ठीक है, आपको डिफरेंट ही काइंड ऑफ यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो कि बाकी ट्रेडिंग सेंटर्स या बाकी SEZ से अलग होंगी वो आपको यहाँ पे अवेल करने को मिलेंगी। तो हम देखते हैं कि क्योंकि GIFT इसका जो है फुल फॉर्म है, तो इंडिविजुअली हम देखते हैं कि क्यों इस तरीके से नाम रखा गया है। तो द स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया वेदर सिटी इज लोकेटेड, तो गुजरात तो उसके स्टेट के नेम से आ गया। सेकंड इज द इंटरनेशनल, द सिटीज गोल इज टू बी अ ग्लोबल हब फॉर बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, थर्ड इज द फाइनेंस, द सिटीज प्राइमरी फोकस इज टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, क्योंकि आपको वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पे बनाना है, इसलिए फाइनेंस जो है वो वर्ड डायरेक्ट उससे आ रहा है। फिर उसके बाद आप टेक सिटी देखो तो इट स्टैंड्स फॉर द टेक्नोलॉजिकली बेस्ड SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, तो ये आपका जो है वो गिफ्ट सिटी गुजरात में बन रही है। तो डेफिनेटली इसका जो इसको ले किया गया था वो 2007 में किया गया था। ऑब्वियसली जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ के CM थे और लेटर ऑन उन्होंने तभी फाउंडेशन स्टोन इसका रख दिया था। अब जाके ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और मे बी इन फ्यूचर जो है हम देखेंगे कि गिफ्ट सिटी पूरी तरीके से डेवलप होके डेफिनेटली इंडिया को एक अच्छे लेवल पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में टॉप पोजीशन पे देखने को लेके जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर क्वालिटेटिव कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin। और इस स्टेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं और स्टेट्स आगे कवर करने वाली हूँ। सो प्लीज स्टे ट्यून। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।